हेलो गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। फिर से आज हम ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसके अगले पार्ट में हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। अगला पार्ट मतलब पिछले 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हुए हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिए, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करा है एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही सटीक क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। चलिए आज के क्लास में देखते हैं 31 से स्टार्ट करते हैं। इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो ए डैश का इन्वर्स क्या होगा? नहीं, देखो इसके लिए फॉर्मूला ही होता है, ए डैश का इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में कर दीजिए। नहीं मतलब ट्रांसपोज पहले करो या ट्रांसपोज बाद में करो, इन्वर्स निकालो, सेम होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास? कौन सा हो जाएगा? देखो देखो देखो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 32 नंबर है। इफ ए इज एन इन्वर्टेबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए डैश क्या होगा? यहाँ ध्यान दो, क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं, कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा उसमें हम क्या करेंगे? देखो अगर मान लो जो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है उसका हम लोग क्या निकालेंगे? ए इन्वर्स निकालेंगे। ए इन्वर्स निकालेंगे तो फिर से वो मैट्रिक्स क्या बनेगा? हमारा सिमेट्रिक ही बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस। कैसा मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, और दोनों ए और बी दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए बी मतलब क्या है आपके पास? एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी क्या होगा? देखो दो अलग अलग मैट्रिक्स रहेगा और कहेगा फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट्स ऑफ ए बी निकालना है। तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट्स ऑफ बी निकाल लो। इसको कौन सा? एडजॉइंट्स ऑफ किससे? ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वाला इसके इक्वल होता है। तो कौन सा फॉर्मूला होगा आपके पास? सॉरी ये भी नहीं होगा, सॉरी इक्वल नहीं होता है। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। एडजॉइंट्स ऑफ बी इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, कौन सा? डी वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स याद रखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स ध्यान से देखो, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा। अब बात करते हैं 35 नंबर में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? नॉन सिंगुलर के लिए होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे, वो 0 के इक्वल नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्या होगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो एडजॉइंट्स ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? एडजॉइंट्स ऑफ ए के होल का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? देखो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल है, या तो पहले ट्रांसपोज निकाल लो और एडजॉइंट्स निकाल लो। तो इसके लिए फॉर्मूला ही होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए का होल का ट्रांसपोज, एडजॉइंट्स ऑफ कौन सा? ए का ट्रांसपोज, कौन सा? डी वाला ऑप्शन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख लो, ये क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। नहीं, इसमें कंडीशन क्या क्या फॉलो करता है? देखो सिस्टम है, इसमें है अगर कोई भी सिस्टम दिया रहेगा उसमें ए बराबर डिटर्मिनेंट उसका 0 होगा। क्या होगा? ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। कैसा सिस्टम होगा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा, तो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट। डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला बेसिस का हो या इसको प्रॉपर्टीज का हो या इसका ये कंडीशन होता है, इनकंसिस्टेंट शो करने के लिए ये वाला कंडीशन होता है, ठीक है। चलिए 39 में है कि अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए, क्या हो जाए? ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी
भी ज़ीरो हो तो सिस्टम कैसा होगा, कैसा सिस्टम होगा आपके पास, इनफाइनाइट सिस्टम हो, सॉरी इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नहीं है ना यहाँ पर ऑप्शन में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इस वाले कंडीशन के लिए कितना ऐसा सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, इफ क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं हो, क्या हो, 0 के बराबर नहीं होगा तो सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम कैसा होगा। तो सिस्टम जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ऑप्शन दो, कैसा है, सॉल्यूशन पर ऑप्शन है, क्या है, सॉल्यूशन पर हो। तो अगर ये कौन सा डिटर्मिनेंट निकालो और वो 0 के इक्वल नहीं है तो उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो, क्वेश्चन आपको घुमा करके भी पूछ सकता है, कैसे घुमा के पूछ सकता है, एक सिस्टम है जिसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए कौन सा कंडीशन, ये वाला होगा, ठीक है ना। ऐसे भी क्वेश्चन को घुमा सकता है कि एक सिस्टम है जिसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, ये क्या चीज होगा, सॉरी डिटरमिनेंट 0 और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी 0, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन इसको घुमाएगा, इनकंसिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम्स के लिए क्या कंडीशन होता है। तो डिटर्मिनेंट 0 और एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। देखो अभी हम जो क्वेश्चन देखे हैं सारा का सारा क्वेश्चन क्या है, एकदम आपके पास फॉर्मूला बेस पर है, नहीं एकदम प्रॉपर्टीज बेस पर है, इसी से ही क्वेश्चन पूछता है, कहीं भी कुछ घुमाता नहीं है, ठीक है ना। अगर इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 50 में 50 टिक मार करके आएंगे 100%, ठीक है ना। और पहला बात, दूसरी बात कि एग्ज़ाम का जो डर है ना कि ऑब्जेक्टिव पूछता है दूसरे मारेंगे टिक गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव ईजी पूछता है, एकदम ईजी पूछता है, ठीक है ना। आपको क्या ना, पहले डर निकालना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जितना भी फॉर्मूलाज है और प्रॉपर्टीज़ है उसको क्या कीजिए, एक जगह पहले लिख लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते चलिए। उसमें क्या होगा, आपके पास जो भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं फटाफट बनते चल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू सो मच।